नमस्कार। अभी हम अररिया जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक इतनी सनसनीखेज दिल दहला देने वाली जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें दहेज के लिए एक महिला को बहुत ही बेरहमी से ख़त्म किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि बेदर्दगी की वो इंतहा थी कि उस लड़की को 4 दिन से भूखे रखा गया था। जब वो अनाज मांगती थी, दाना पानी मांगती थी, उसको लात मार के घर में घुसा दिया जाता था। 4 दिन के बाद जब षड्यंत्र पूरा हुआ, जब लड़की बेतहाशा हो गई, जब उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, तब उसकी सास वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद उसको एक दवा खिलाती है और कहती है कि ये दवा खाओ, ये दवा शरीर में ताकत आने वाली दवा है। और आपको बताना चाहेंगे कि वो एक नशीली पदार्थ वाली दवा थी, जिसको खाने के बाद उस लड़की को उल्टी होना चालू होता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है और तब जाकर के मायके में इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हारी लड़की की हालत बहुत खराब है, आओ और आकर के देख लो। जब उनके भाई वहां पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारी बहन का इलाज हमें कराने दीजिए, इन लोगों को धक्के मार के वहां से भगा दिया जाता है। क्यों भगा दिया जाता है? क्योंकि दहेज है उसके पीछे कारण। कहा जा रहा था एक बाइक और 50,000 रुपये। आप सोच करके देखिए, 50,000 रुपये कीमत होती है एक महिला की जिंदगी की। आपको बताना चाहेंगे एक छोटा सा मासूम लड़का है उनका, और अब उसका जीवन पूरा अंधकार में है क्योंकि उनकी मां का साया उनके सर से हट गया। और हटा क्यों है? महज 50,000 रुपये के लिए। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे उनके परिवार के सारे लोग मौजूद हैं। अभी हम उन्हीं के मायके में आए हुए हैं। यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से बात करेंगे और सुनवाएंगे आपको कि क्या होती है गरीबों की स्थिति। आप घर देखिए इनका, आप घर देखिए और बताइए घर देखने के बाद कि कहां से ये भाई एक गाड़ी और 50,000 रुपये का इंतजाम करेगा। आपको लगेगा 50,000 रुपये क्या होती है, एक छोटी सी रकम। लेकिन जो व्यक्ति सुबह खाना खाता है तो रात को क्या खाना खाएगा उसको पता नहीं है। उसके लिए 50,000 बहुत बड़ा रकम होता है। शादी जब की गई थी तो सारा जो भी उपहार होता है परिवार वालों के द्वारा दिया गया था ससुराल वालों को। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि लड़कियां ATM मशीन होती है, उसको प्रताड़ित करो, उसको दुख दो, मायके वाले पैसा अपने आप भेजने लगेंगे। और उसी दर्द भरी घटना से ये पूरा परिवार जूझा है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, सुनवाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी आखिर कैसे खत्म किया गया उस महिला को, कितना दर्द और तकलीफ दिया जाता था उस महिला को। एक एक घटना की जानकारी आपको दिलवाएंगे कि क्या 50,000 रुपये के लिए किसी महिला को खत्म किया जाता है और इतना सारा दर्द दिया जाता है। चलिए आपको सुनाते हैं दर्द की दास्तां। अब बने रहिएगा हमारे वीडियो में, लेकर के चलते हैं आपको घर परिवार वालों के पास। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार भगत सर। राम कुमार भगत। वो कौन थी मृतिका जो आज मौजूद नहीं है हमारे बीच? भतीजी थी सर। आपकी भतीजी थी सर। आखिर क्या घटना है सर? कैसे आपकी भतीजी को परेशान किया जाता था? क्या वजह थी कि आज आपकी भतीजी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है? घटना ये है सर, उसका शादी हुआ 4-5 साल। अच्छा। उससे पैसा मांग रहा था कि 50,000 रुपया और एक मोटरसाइकिल दो। हम लोग के पास उतना कैपेसिटी नहीं था कि उनको हम बाइक और 50,000 रुपया देंगे। हम लोग दिन में काम करते हैं तो रात में खाते हैं, कहाँ से उसको पैसा देंगे जी। 4 रोज के बाद हम लोग को हॉस्पिटल जब पहुंचा, हम लोग को खबर गया तो हॉस्पिटल गए हम लोग। तब पता चला तो हम लड़की रो के कह रही थी कि हमको 15 रोज से बंद करके रखा था, न अन्न नहीं पानी मिला, कुछ नहीं मिला। मतलब आपकी बेटी पिछले 15 रोज से अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डाली थी, भूखे प्यासे जीवन जी रही थी जी। ये हालात कर दिए थे सिर्फ 50,000 रुपये के लिए। आप सोचिए कि क्या वो ससुराल वाले इंसान हैं, जानवर हैं, राक्षस हैं, भेड़िए हैं, कौन है वो? हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि ऐसे ससुराल वालों को आप क्या कहेंगे जो अपनी बहू को महज 50,000 रुपये उनके मायके से पैसा नहीं आया, इसके लिए पिछले 15 दिनों से अन्न का एक दाना नहीं दिए थे। आप सोच करके देखिए फिर क्या हुआ सर? अगर हम लोग उनके पास गए तो बोले कि हम बचिया दे दो, हम खुद इलाज करा लेंगे, अपने से इलाज करवाएंगे जी। तो धक्का मार के निकाल दिया कि बोला नहीं, हम लोग हमरा आदमी हम इलाज करवाएंगे। आप लोगों को भगा दिया गया जी, धक्का मार के भगाया हम लोग को वहाँ से। उनके बाद जो है 4था रोज के बाद मतलब दम तोड़ दी। 4 रोज तक तड़पते रही हॉस्पिटल में और तड़प के दम तोड़ी जी। एकदम बिल्कुल पानी अन्न के बिना दम तोड़ी है। तो 4 रोज के बाद उसका मौत हो गया हॉस्पिटल में जी। तड़प तड़प के मर गया। न पानी न डॉक्टर से जब आप लोग बात किए कि ये जो महिला की स्थिति है, आप पूछे कि डॉक्टर अभी ठीक रहेगी, बचेगी नहीं बचेगी, डॉक्टर आप लोगों को क्या बोला? उसने यही बोला कि कौन सी दवाई हम इनको यूज करें जो इसके शरीर में कोई दवाई यूज लायक कर ही नहीं रहा है। तो सूट नहीं कर रहा है? हाँ, सूट नहीं कर रहा है कोई सा दवा कर रहा था सर। अब सर उसको कौन सा दवाई पिलाया, उसके शरीर में बिल्कुल एलर्जी बचा ही नहीं था। एनर्जी था ही नहीं, मतलब पूरा कमजोर हो गई जी। अब 15 दिनों से अगर कोई भी भूखे प्यासे रहेगा तो आप सोच सकते हैं अगर एक दिन आप खाना नहीं खाइए तो आपकी क्या स्थिति हो जाती है। 15 दिनों से कोई महिला भूखे प्यासे थी तो कैसे उसको कोई भी दवा सूट करेगी? और आपको बताना चाहेंगे कि इसी भूख प्यास में और दवा के इन प्रेजेंस में कभी कुछ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से आज हमारे घर की बच्ची हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आज ये पूरा घर वीरान हो पड़ा है। आपको बताना चाहेंगे कि इनके परिवार वालों को लगातार गाली दी जाती थी
कि तुम पैसा भेजो, तुम गरीब है, दुखिया है, बहुत सारी बातें बोली जाती थी। हम आपको भी सुनवाते हैं उनकी भाभी से। भाभी, जब आपको फ़ोन आता था उनके परिवार वालों से तो क्या बोला जाता था आपको? गाड़ दे रहे हैं। गाली देती थी आपको? कौन गाली देता था? और सास दे रहे हैं। उसकी सास गाली देती थी। हाँ, की गाड़ी दे रहे हैं अहाँ का? गाड़ी गंदा गंदा गाड़ी दे, कोनो अथी नहीं छै, बहुत गंदा गंदा बहुत गाड़ी दे रहे। पैसा मांगे रहे जी। हाँ, की कहे रहे? हमर फिर ससुर जे छै ओकरा बहिर छै, कनिटा ऊंचाई सुनै छै। अच्छा। ओकरा जे छै बहुत बात समझा के, मतलब बेटी खन पहुंचे रहे तब भी हमर ससुर के मारलकै या। हाँ। हमर ससुर के मारलकै, ओकर सामने में ओकर बेटी के अच्छा, मारे। वहाँ जब गेल रहे त हाँ, ओतऽ बेटी के मारे रहे तो छोड़बै ले गेले त ससुर के मारे लागले। अच्छा। तो ससुर के मारे लागले, हमर ससुर एले तो हमरा अनुआ नहीं बाजले। अच्छा। तै एले हमरा खाली कहलकै जे हमर बेटी के मारपीट करे छै, पैसा मांगे छै, तोरा आर के की कए सकै छी। तो हम सोचलिए कि गरीब छियै त आब कोनो उपाय लगा के देबै ओकरा पैसा। जब मारे छै, हम बेटी के जिंदगी बसबै खातिर तो कुछ करे पड़ते। तो ओहि खातिर हमे जे छै ब्याज त्याज पर हेरे रहिए टाका। इएह बीच के सवाल छै, 10 दिन पहले एतऽ से गेलै बच्चा हमर। तो हमे कहलिए कि जे छै ससुर के जे छै नहीं है छै त 6-5 कट्ठा खेत ओकरा लगबा के 10,000 टका हमहू दै छियै, और इहो जमा करते हम दे आइबै। अच्छा, ताकि बीच में बेटी गजन नहीं है। हाँ। वो ताई आप सोच सकते हैं कि जो महिला पिछले 15 दिनों से अन्न का एक दाना नहीं खा सकती थी, उस घर में उसकी उतनी हैसियत नहीं थी। जो महिला एक कमरे में बंद थी पिछले 10-15 दिनों से, जिसको भूखे प्यासे रखा जा रहा था, बाद में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने खुद से वो नशीली पदार्थ पी ली है और पीने के बाद आज उसकी ये स्थिति है। और जब इनके घर में फ़ोन आया तो फ़ोन जो इस घर में एक्टिव मेंबर है उसको नहीं आया। आपको बताना चाहेंगे कि उस मृतिका के जो पिता हैं वो थोड़ा कम सुनते हैं और थोड़ा बातों को कम समझते हैं। उनको फ़ोन किया गया और बताया गया ये सब सारी बातें। जब इनके परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं तो इन लोगों को इलाज भी नहीं कराने दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके सास ससुर के मन में ये षड्यंत्र चल रहा था कि किसी भी हालत में इस महिला को समाप्त कर देना है और उसके बाद अपने बेटे की दूसरी शादी करानी है और वहाँ से पैसा कमाना है हमको। आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के समाज में कुछ लोग ऐसे कुकृत्य वाले ऐसे गिरे होते हैं कि उनके लिए बेटा जो है वो पैसा कमाने का एक जरिया होता है। पहले एक शादी करते हैं, बहू को प्रताड़ित करके ख़त्म करते हैं, फिर दूसरी शादी करते हैं, फिर वहाँ से दहेज लेते हैं और ये परंपरा चलते रहती है। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं ऐसे ससुराल वालों के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस महिला के बारे में जो एक महिला होकर के दूसरी महिला को इतनी बेरहमी से समाप्त किया? आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ और तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।